भारतीय सरकार के लिए अब एक नया धर्म संकट खड़ा हो गया है। पिछले एक साल से हमें इस तरह की न्यूज सुनने को मिल रही है कि ब्रिक्स देशों का जो संगठन है उसको एक्सटेंड किया जाना है, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका के साथ साथ अब इस संगठन में और भी देशों को जोड़ा जाना है। रशिया और चाइना ये दोनों ही देश ब्रिक्स में और देशों को शामिल करना चाहते हैं, खास तौर पर ऐसे देश जो अमेरिका और यूरोपियन देशों के खिलाफ रशिया और चाइना का समर्थन करें। और रशिया और चाइना इन दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों ने ब्रिक्स को एक्सटेंड करने से रिलेटेड काफी सारी स्टेटमेंट्स ऑलरेडी दे दी हैं। हालांकि भारतीय सरकार की तरफ से इसके ऊपर अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है कि भारत नहीं चाहता है कि जल्दबाजी में किसी भी देश को ब्रिक्स में शामिल कर लिया जाए, वो भी बस इसलिए कि वो देश रशिया और चाइना के प्रोपेगेंडा में इनका साथ देगा। अगर भारत के पक्ष से देखा जाए तो भारत बिल्कुल नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स एक एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्टर्न ब्लॉक बने, क्योंकि ये भारत की फॉरेन पॉलिसी के पक्ष में बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि एससीओ के बाद भारत एक और एंटी अमेरिका या फिर एंटी वेस्ट संगठन का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहेगा, क्योंकि दिन ब दिन वेस्टर्न देशों के ऊपर भारत की डिपेंडेंस लगातार बढ़ते जा रही है, फिर चाहे वो डिफेंस की बात हो या फिर ट्रेड की। भारत के लिए वेस्टर्न देशों की मार्केट, भारत के एक्सपोर्ट और भारत के प्रोडक्ट्स के लिए वेस्टर्न और यूरोपियन देश अब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते जा रहे हैं। और अगर हम ब्रिक्स संगठन की बात करें तो ब्रिक्स की शुरुआत मेजर डेवलपिंग कंट्रीज को एक साथ एक मंच के ऊपर लाने के लिए की गई थी, ताकि सभी मेजर डेवलपिंग देश एक साथ मिलकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक दूसरे को सपोर्ट करें, न कि राजनीति करने के लिए या फिर किसी भी थर्ड कंट्री को टारगेट करने के लिए ब्रिक्स के मंच का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन अब ब्रिक्स को लेकर भारत के लिए एक बहुत ही मुश्किल स्थिति पैदा हो गई है और भारत असमंजस में पड़ गया है, क्योंकि ब्रिक्स में शामिल होने के लिए 10, 12 या 15 नहीं बल्कि 40 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने की इच्छा जता दी है और फॉर्मली और इनफॉर्मली अप्लाई कर लिया है, जिसमें एंटी अमेरिका देश यानी ऐसे देश जो कि अमेरिका विरोधी हैं वो बड़ी संख्या में हैं। अब रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर एनडीटीवी इंडिया न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ईरान और सऊदी अरब समेत दुनिया के 40 देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए इंटरेस्ट अभी तक दिखा दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब, जो कि इस समय ब्रिक्स का प्रेसिडेंट है, उसने इस चीज की घोषणा की है कि अर्जेंटीना, अल्जीरिया, ईरान, इंडोनेशिया, टर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट समेत दुनिया के 22 देशों ने फॉर्मली यानी आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर लिया है। अभी कुछ ही महीने पहले सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यानी कि मोहम्मद बिन सलमान ने तो ये तक कह दिया था कि सऊदी अरब और साउथ अफ्रीका का नाम क्योंकि सेम लेटर एस से शुरू होता है, ऐसे में अगर ब्रिक्स सऊदी अरब की एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करता है, यानी अगर सऊदी अरब को ब्रिक्स संगठन में जोड़ा जाता है, तो सऊदी अरब ब्रिक्स का नाम चेंज करने की डिमांड बिल्कुल नहीं करेगा। अब जो अभी के ब्रिक्स के संगठन के देश हैं, उनके सामने सवाल ये पैदा हो गया है कि इतने सारे देशों ने ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए अप्लाई कर लिया है, तो भारत इसको कितना एक्सटेंड करे, यानी कितने नए देशों को इसमें जोड़े। और जो इस साल साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का समिट होने वाला है, उसमें भारत, रशिया, चाइना, साउथ अफ्रीका और ब्राजील, इन सब देशों के रिप्रेजेंटेटिव इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने वाले हैं कि जो ब्रिक्स संगठन को एक्सटेंड करने की बात की जा रही है, यानी नए देशों को ऐड करने की बात की जा रही है, इसमें कौन कौन से देशों को ऐड करना है और कितने नए देश ब्रिक्स संगठन में ऐड किए जाएंगे। अब ब्रिक्स को लेकर भी न्यूज इस समय काफी ट्रेंडिंग में है, क्योंकि जो ब्रिक्स समिट होने वाला है साल 2023 का, वो अगले महीने 22 से 24 अगस्त को अफ्रीका में होने वाला है, जो कि काफी नजदीक आते जा रहा है और इसमें एक महीने से भी कम का समय बच गया है। इसके साथ ही जो ब्रिक्स समिट है, ये नए मेंबर्स को जोड़े जाने को लेकर तो काफी चर्चा में रहा, लेकिन इसके साथ साथ रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करने के ऊपर भी इस साल का ब्रिक्स समिट काफी चर्चा में रहा है और काफी न्यूज में रहा है, क्योंकि साउथ अफ्रीका, जो कि इस साल ब्रिक्स को होस्ट करने वाला है, वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का एक हिस्सा है, यानी कि मेंबर है। और पिछले साल इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने प्रेसिडेंट पुतिन को यूक्रेन वॉर के लिए दोषी ठहराया था और वॉर क्राइम्स के लिए उनको अरेस्ट करने की घोषणा की थी। अब क्योंकि साउथ अफ्रीका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मेंबर है, इसलिए अगर व्लादिमीर पुतिन साउथ अफ्रीका में आते हैं तो कायदे से साउथ अफ्रीका को व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट करना चाहिए। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि साउथ अफ्रीका व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर ही नहीं सकता है, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन इस साल के जो साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स समिट होने वाला है उसको अटेंड ही नहीं करने वाले हैं। रशिया ने अनाउंस किया है कि व्लादिमीर पुतिन की जगह रशिया के विदेश मंत्री यानी सर्गेई लावरोव इस समिट को अटेंड करने के लिए साउथ अफ्रीका जा सकते हैं। अभी तो साफ तौर पर पता चल रहा है कि ब्रिक्स में नए देशों को जोड़े जाने पर भारतीय सरकार ने आधिकारिक तौर पर किसी भी देश को सपोर्ट नहीं किया है, न ही किसी के समर्थन में कोई स्टेटमेंट जारी की है, और इस चीज का फैसला इस साल साउथ अफ्रीका में होने वाला है। इसके साथ ही एक और चीज के ऊपर काफी चर्चा हो रही है कि ब्रिक्स में जो और देश जोड़े जाने हैं, उन सबको जोड़कर एक क्या नया संगठन ब्रिक्स प्लस बनाया जाए या फिर नहीं। यानी जो ब्रिक्स संगठन है वो वैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन जो ब्रिक्स प्लस यानी कि जो 40 देशों ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने का फैसला किया है और इंटरेस्ट दिखाया है, उन सबको ब्रिक्स प्लस में हिस्सेदारी दी जाएगी। खैर, वैसे आपके अकॉर्डिंग क्या ओरिजिनल ब्रिक्स संगठन को एक्सटेंड करना चाहिए या फिर ब्रिक्स प्लस बनाकर उसमें नए देशों को जोड़ा जाना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।